अब जैसा कि प्रॉमिस किया था, we have to sing a nice song for the girls. Yeah, for the ladies in the house. आप लोग भी साथ में गाएंगे ना? Yes. खुश रहना है तो इन्हें खुश करना बहुत जरूरी है. ये खुश तो हम सब खुश, तो हम सब खुश, राइट? भाई साहब को बहुत सालों का एक्सपीरियंस है. तो भाई साहब, हम कह रहे हैं ये खुश है तो आप खुश हो, राइट? आपको तो सालों का एक्सपीरियंस होगा. तो ये गाना 35 है. और कोई है 35-40 साल वाला एक्सपीरियंस का? तो आपकी उम्र होगी यार. अभी तो हो गई आपकी. किसकी सिगरेट शादी हो गई? 37 आज तो सोशल मीडिया पे आ गया सिगरेट शादी. 100%. सिर्फ मुझे नहीं, सिर्फ ये जितने भी ये सबको आप ही से फॉर्मूला लेना पड़ेगा. 35 साल कैसे चला लिया आपने, हमको सीखना तो पड़ेगा. अच्छा, तो सब पता है. अच्छा, जीत गए हो चुके हम दोनों. ये जीत गए. दिनेश जी आप ही हैं. ये फर्स्ट है. आप ही की तारीफ कर रहे हैं. अरे वाह, बड़ा बहुत अच्छा गाते हैं. दिनेश जी आपकी इतनी तारीफ कर दी तो एक कवि आपकी बनती है. फिर एक बार आपसे सुन लिया जाए आपसे. पहले तो इनके लिए एक बार इनकी आवाज के लिए बहुत ही खूबसूरत अल्फाज, आपकी ऊर्जा और आपका मन. प्रेजेंटेशन का तो जवाब ही नहीं है, लेकिन आपका मन भी बहुत अच्छा है. क्योंकि जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए इस परिवार के लिए कोई नहीं करता ऐसे. मैं आपकी आवाज के लिए पहले बोलना चाहता हूं कि तेरी आवाज सुनकर दिल ही दिल में मुस्कुराता हूं. तेरी आवाज ना आए तो पल में टूट जाता हूं. तेरी आवाज ये मेरी किसी दिन जान ले लेगी. तेरी आवाज सुनकर सांस लेना भूल जाता हूं. और इससे खूबसूरत हमारा रावत परिवार, हमारी भैया, हमारी भाभी, बच्चे, हमारी बिटिया, मेरी बेटी. एक बात कहना चाहता हूं कि न होते आंख में मोती तो फिर कुछ भी नहीं होता. सबसे खूबसूरत सुनिए, दुनिया में उन लोगों के लिए जिन्हें ईश्वर ने बनाया अपने हाथों से इस दुनिया में मोहब्बत देने के लिए. जैसे ये न होते आंख में मोती तो फिर कुछ भी नहीं होता. नजर कुछ ख्वाब न बोती तो फिर कुछ भी नहीं होता. मैं अक्सर सोचता रहता हूँ मेरी जिंदगानी में तेरी आवाज ना होती तो फिर कुछ नहीं. और यदि आज हमारा प्यारा करण यदि कुछ बोल रहा हो, कहाँ है करण? तो करण की ओर से बोल रहा हूँ. करण और सैडी बेटा सुन लो कि तेरी सबसे खूबसूरत, सुन लो बेटा आकर सिर्फ 1 मिनट और सर आपसे. नहीं. लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ, इतने इस सफर में हजारों शोज देखे हैं, लेकिन ऐसा आर्टिस्ट एनर्जेटिक भी देखे हैं, लेकिन इतना आत्मीय नहीं देखा कोई. श्याम जी गलत नहीं बोला, मतलब बहुत ही आप ऐसा लग रहा है जैसे रूह से बोल रहे हैं. मैं सच बोल रहा हूँ आपसे. ईश्वर आपको बहुत ऊंचाइयां देगा, बहुत ऊंचाइयां देगा. तो इनके लिए ये बोल रहे हैं कि तेरी जुल्फों के साए से निकलना कौन चाहेगा, तेरी आगोश में गिरकर संभलना कौन चाहेगा. लकीरों में मेरे हाथों की तेरा नाम लिखा है, भला किस्मत के लिखे को बदलना कौन चाहेगा. ये बदलना मत, मोहब्बत है ये. और बहुत अच्छा. हाँ, ये दोनों आ गए. ये हाथ पकड़ो और इन हाथों में एक बात याद रखना, मैं अपनी ओर से, भैया की ओर से बोल रहा हूँ. सुन लीजिए जो बोलने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज कहने जा रहा हूँ. खुदा ने तुमको फुर्सत की घड़ी में ही बनाया. हमारी भी तो किस्मत है, मैं तुमसे मिलाया है. हमें तो और भी गम है जो दुनिया के उठा रही है. तुम्हें दुनिया में केवल प्यार करने को बुलाया. प्यार करो, इसके अलावा कुछ नहीं है. खुश रहो. दरअसल मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, यहाँ आए हुए सभी लोग इस परिवार से जुड़े हैं, लेकिन मेरी वाइफ उधर बैठी खड़ी है, इंदु आओ. ये इनको पुनर्जन्म मिला है, इनको दूसरा जन्म मिला है सिर्फ हमारी भाभी की वीडियोस देखकर. ये इन्हें भाभी आपको मालूम नहीं है, आपने पुनर्जन्म जीवित किया है उनको. और वो कितनी खुश थी जिस दिन पहली बार आपसे मिले. वो रो रही थी लगातार. मुझे लगा मेरी बात पे रो रही है, लेकिन जब आपसे, देखिए कोई भी पत्नी रोती है, ऐसी क्या बात है. लेकिन आप
सोने जैसा दिल किसी का देखा तो नहीं है, लेकिन आपको देख कर लगता है आपको साक्षात सोने के दिल हो गया। आत्मा से बोल रहा हूँ, भाई साहब जैसा विनम्र हम आदमी हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा। और लखन नीतू ये पूरा परिवार इतना अच्छा है। यदि आप लोग इनके घर गए हों, सभी लोग गए होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि दुनिया इतने बड़े बड़े सितारे आए हुए हैं देखो आज। और मेरा दुर्भाग्य मैं किसी को नहीं जानता क्योंकि मेरी दुनिया अलग है। हाँ, मैं वाइफ बता रही थी बहुत बड़े आर्टिस्ट है, वाइफ बोली बहुत बड़े, और आपके लिए भी, आपके लिए नहीं सर, मेरे जैसी मैं आया, जैसे आप आए तो बोला ये बहुत बड़े आर्टिस्ट है, तो मैं घबरा गया। मैंने कहा किसी मैं जानता तक नहीं कौन है। फिर आपका, लेकिन सर आपका देखा मैंने, दुनिया मिलने आ रही थी आपसे, और आपका तो फिर आज देख लिया। मैं कविताएं लिखता हूँ और एक छोटी सी कविता इन दोनों के लिए जो आज लिखी, आधा मिनट की दे दीजिए, समय दे दीजिए, सुना दीजिए। तुमसे मिलकर, थोड़ी तालियां देंगे सब। तुमसे मिलकर जीने की चाहत जागी। बहुत अच्छा गाना मेरे लिए, म्यूजिक ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है सर। तुमसे मिलकर जीने की चाहत जागी, प्यार तुम्हारा पाकर खुद से प्यार हुआ। तालियां। तुमसे मिलकर जीने की चाहत जागी, प्यार तुम्हारा पाकर खुद से प्यार हुआ। मेरा क्रिएशन। तुम औरों से कब हो तुमने पल भर में मन के सन्नाटों का मतलब जान लिया। मैं जितना अनजान रहा खुद से अब तक, तुमने वो सब पल भर में पहचान लिया। कोई मुझ पर भी अपना हक रखता है, ये एहसास मुझे भी पहली बार हुआ। तुमसे मिलकर जीने की चाहत जागी, प्यार तुम्हारा। बहुत बड़ा गीत है, एक अंतरा सुनिए सर, मेरे शब्दों पर जाना। मैं सिंगर नहीं हूँ, म्यूजिशियन नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। अच्छा लगे तो आशीर्वाद देना, आप भी अच्छे आदमी हो। सुनिए जरा। दिल कहता है तुम पर आकर ठहर गई। दिल कहता है तुम पर आकर ठहर गई, मेरी मजबूरी मेरी हर धड़कन। सर, दिल के तारों को झंकार मिली तुमसे, गीत तुम्हारे गाती है दिल की धड़कन। जिस दिल पर अधिकार कभी मैं रखता था, तालियां देकर विदाई कीजिए। जिस दिल पर अधिकार कभी मैं रखता था, अब उस दिल के हाथों ही लाचार हुआ। तुमसे मिलकर जीने की चाहत जागी, प्यार तुम्हारा पाकर खुद से प्यार। इतने बड़े कलाकार ने यदि अपने साथ बिठाकर मुझे गवा दिया और सुन लिया तो मेरे लिए आज का दिन महत्वपूर्ण हो गया। थैंक यू वेरी मच। भाई साहब आपको सुन के तो हमें मजा आ गया। जिस तरीके से मैं समझ सकता हूँ 37 इयर्स कैसे हुए आपको। ये जो आपने गाने गा के, जो आपने बोल बोल के ने पटाया, उसके बाद हर साल कैसे काटे, मैं समझ गया हूँ। बड़ी बात ये कि वो ये जान के ये सब झूठ है, उसके बाद उनका एतबार बोलता है। ये बड़ी सबकी स्टोरी हुई है। तो अब समझ गए आप 37, 35 तक कैसे पहुंचना। आप लोग भी समझ में आ गए। 38 हो गए। 38 होने वाले हैं।